नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, एक बड़ी अपडेट सामने है। अनुप्रति फ्री कोचिंग योजना सेशन 2023-24 फोरम शुरू कर दिए गए हैं। थोड़े समय पहले ही मैंने वीडियो बनाया था कि ऐसी एक योजना होती है जिसका आपको फायदा लेना चाहिए और उसके फोरम के बारे में भी बात की। तो यहां पर फोरम से रिलेटेड अपडेट आई है, फोरम शुरू कर दिए गए। सबसे पहले आपको बता देता हूं कि इसके फोरम शुरू हो गए हैं, नोटिफिकेशन आ चुका है। इस चीज को आप ध्यान में रखें। सबसे पहले तो यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीजें आ जाती हैं, इसमें कौन कौन आवेदन कर सकता है। सबसे बड़ा सवाल आई थिंक इसमें चल रहा है जो मेरे से पूछा गया है नोटिस आने के बाद में, किस जाति के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या बॉयज और गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं, सीट कितनी होने वाली है, दस्तावेज क्या क्या हो सकते हैं, योग्यता किस कोर्स के लिए, कितने कोर्स इसमें चल रहे हैं, कितने कोर्सेज के लिए यहाँ पे कोचिंग होने वाली है, इसमें कौन कौन आवेदन कर सकता है, सभी चीजों का जवाब आपको मिलने वाला है कंप्लीट डिटेल्स के साथ में। किस कोर्स के लिए क्या योग्यता है, पर कोर्स आपको योग्यता बताने वाला हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सारी चीजें जो लिखी हुई है सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। फ्री की कोचिंग क्या करना है इस चीज के लिए, कोई कोचिंग में एडमिशन लेना है या फिर आपको मतलब कि खुद से ही अलॉट हो जाएगी, इन सभी सवालों के जवाब आपको यहां पर मिलने वाले हैं। दूसरा सवाल यहां पर इसमें ही जुड़ता है, फ्री हॉस्टल 40,000 रुपए जो बात की गई है वो किस हिसाब से होने वाला है। सभी चीजों के जवाब, जो भी सवाल आपके हो सकते हैं मैंने आपको बता दिए कि इन चीजों के जवाब आपको मिलने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। किसकी कितनी सीटें हैं वह भी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें तथा जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। और मैं वादा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि सारी जानकारी इससे रिलेटेड आपको मिलने वाली है इसमें। आज हम बात करते हैं मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना जो कि घोषणा की गई, यहां पर 2 साल से चल रही है। 2023-24 के फोरम शुरू हो गए हैं। सबसे पहले बात करता हूं फोरम के बारे में। फोरम इसके चालू हो गए 6 अप्रैल से 20 अप्रैल तक। ये चीज आप ध्यान रखें, 6 अप्रैल से 20 अप्रैल 2023 तक इसके फोरम चालू हुए हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें 2 चरण होने वाले हैं। पहले चरण में जो फॉर्म नहीं लगा पाएगा वो मई जून में लगा सकता है। अप्रैल की बात यहां पर हो रही है, अप्रैल में फॉर्म चालू किए गए। एक चरण और, यानी कि 2 चरणों में इसके फॉर्म लगने वाले हैं। ये चीज आप ध्यान रखें, पहले में लगा दीजिए, पॉसिबल है तो, नहीं लगा पा रहे हैं तो अगले वाले में लगा देना। ये चीज आप ध्यान रखें, 2 चरणों में इस बार इस योजना का लाभ मिलेगा। बात करूं 30,000 सीटें, अभी हाल ही में घोषणा की गई बजट में, तो 30,000 सीटें होने वाली हैं। पहले 15,000 थी, उससे पहले 10,000 थी। बार बार बजट में घोषणा होकर यहाँ बढ़ती गई, ये चीज आप ध्यान रखें। 30,000 यहां पर हो चुका है। दूसरा सवाल, मेल और फीमेल दोनों के लिए होने वाली है, ये चीज आप ध्यान रखें। फोरम की बात हो गई, सीट की बात हो गई। सीट का विवरण यहां पर इन कोचिंग का, सीट का विवरण इन मतलब ये कोर्सेज का, कोचिंग का नहीं, इन कोर्सेज का यहां पर आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। ये चीज आप ध्यान रखें, इस हिसाब से आपको सीटें देखने को मिलेंगी। और इसका ऑफिशियल पीडीएफ अभी आना बाकी है सीटों के हिसाब से। ये चीजें जानकारी जो न्यूज कटिंग के हिसाब से आई है वो मैंने आपको बताई है, लेकिन 30,000 का विवरण इन्होंने किया है। लेकिन आने वाले समय में इसका नोटिस आएगा कंप्लीट डिटेल्स के साथ में, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पर इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन और बाकी सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। पिछले सेशन में क्या क्या योग्यताएं थी वो भी देखने को मिल जाएंगी। अभी बात करेंगे इन चीजों के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट बात दस्तावेज, लेकिन उससे पहले बात करूंगा मैं योग्यता के बारे में। सवाल सबसे ज्यादा है कि किस किस जाति के विद्यार्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं, यह सवाल सबसे बड़ा है। तो देखो स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है, इसमें कहा गया है कि एससी अनुसूचित जाति, एससी अनुसूचित जनजाति, एसटी। ध्यान रखो, ये बता देता हूं मैं योग्यता में जो मतलब जाति की जो बात हो रही है ना, कौन कौन सी जाति, तो एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एमबीसी, एसबीसी और यहां पे अल्पसंख्यक। ये चीज आप ध्यान रखें, ये जातिगत बात हो रही है, ये चीज आप ध्यान रखें। और यहां पर विशेष योग्यजन यानी कि पीएच कैटेगरी। ये लाइट का बीच में प्रॉब्लम हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आप तो फोकस कीजिए मैं जो बोल रहा हूं उस चीज पर। एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एमबीसी, एसबीसी, अल्पसंख्यक, विशेष योग्यजन, ये चीजें हो गई हैं। इन कैटेगरी के विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक क्राइटेरिया है कि आपकी आय सीमा है ना जो 8 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आपकी जो वार्षिक आय है फैमिली की वो 8 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये क्राइटेरिया इसमें फिक्स किया गया है। स्क्रीन पर आपको देखने को भी मिल रहा है। इसकी पात्रता क्या है, एससी, एसटी, ओबीसी हो गया, ओबीसी, एमबीसी और एसबीसी, अल्पसंख्यक, विशेष योग्यजन, इन सभी के विद्यार्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। पूरे तैयारी की है, इसको लेकर मैंने कंप्लीट डिटेल्स के साथ में सारी जानकारी इससे रिलेटेड सारी मतलब मैंने लिखी है और आज आपको समझाने वाला हूं। तो ये हो गया इस योग्यता से रिलेटेड। लेकिन एक योग्यता, किस कोर्स के लिए कौन कौन सी योग्यता चाहिए उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, इनको समझना है, केवल ये मैं मिटा देता हूं, अब आपको अलग अलग तरीके से एक एक आपको समझाने वाला हूं, ये चीज आप ध्यान रखें। बात करते हैं दस्तावेज के बारे में। तो यहां पर 10th और 12th
10th 12th जाति जो आपका हो गया, एक आय प्रमाण पत्र ये हो गया, एक आधार कार्ड हो गया, ये चीजें आपकी चाहिए। SSO ID के माध्यम से आपका फॉर्म भरा जाएगा, ये चीज आप ध्यान रखें। इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, ये चीज आप ध्यान रखें। मित्र के माध्यम से आपको फॉर्म भरना है, SSO ID के माध्यम से आप फॉर्म भरेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, चयन प्रक्रिया की बात कर लेता हूं। चयन प्रक्रिया में क्या होना है, कहीं भी कोचिंग में आपको एडमिशन नहीं लेना है, आपको केवल क्या करना है, मित्र के माध्यम से फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद में क्या करना है, फॉर्म जब आप भरेंगे तो उसमें क्या आएगा कि कोचिंग के नाम दिए हुए होंगे कोर्सेज के हिसाब से। कोई कह रहा है कि मुझे रीट की कोचिंग करनी है, तो रीट की कोचिंग के हिसाब से जो जो कोचिंग यहां पर रजिस्टर्ड हुई है इस योजना में, उसके भी फॉर्म चालू हैं। यानी कि कोई कोचिंग अगर ऐड होना चाहता है कि मैं भी कोई कोचिंग, मान लो जैसे मेरी ही कोचिंग हो मान लो कोई, और मैं भी चाहता हूं कि मेरी कोचिंग में भी मतलब कि इस CM अनुप्रति कोचिंग योजना के हिसाब से स्टूडेंट आए, तो उसके लिए भी ऑप्शन खुले हुए हैं, कोचिंग ऐड करवा सकते हैं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो पहला डेट दिया हुआ है ना, ये इसी का है कि कोई कोचिंग ऐड करवाना चाहता है तो वो कर सकते हैं इसमें। लेकिन आप स्टूडेंट्स की बात करूं तो दूसरे नंबर का पॉइंट यहां पर मायने रखता है, जो स्टूडेंट्स के लिए फॉर्म है 6 अप्रैल से 20 अप्रैल तक, ये चीज आप ध्यान रखें। तो मान लो कोई रीट की कोचिंग कर रहा है, अब उसके लिए क्या करना है कि आपको फॉर्म भरना है, रीट के लिए अप्लाई करना है, ये चीज आप ध्यान रखें। जो जो कोचिंग आएंगे उसमें से एक कोचिंग आपको सिलेक्ट करनी है, उसकी कट ऑफ क्या रहेगी, उसकी कट ऑफ क्या रहेगी यह मायने रखती है। वो कट ऑफ आने वाली है इसकी योग्यता के हिसाब से, जो जो मतलब क्राइटेरिया है वो आपको बता ही दूंगा, इन सभी का अलग अलग तरीके से आपको मैं समझा दूंगा। तो इस हिसाब से मतलब कि आपको पहले कोचिंग में एडमिशन नहीं लेना, आपको केवल मित्र पे फॉर्म लगाना है, उसके बाद में कट ऑफ आएगी, उसके बाद कट ऑफ आएगी आपकी कैटेगरी के हिसाब से, ये चीज आप ध्यान रखें। लिस्ट आएगी, जैसे स्कूटी के फॉर्म भरे जाते हैं, जिससे एडमिशन होता है किसी कॉलेज में कैटेगरी वाइज, तो वैसे जो लिस्ट आती है ना वो आएगी, उसके बाद में आपका अगर नाम आता है उसमें, तो फिर आपको उस कोचिंग में रिपोर्टिंग करना होता है समय से, ये चीज आप ध्यान रखें। रिपोर्टिंग नहीं करते हैं तो आपको मतलब कि मौका नहीं मिलेगा फ्री कोचिंग का। और ऐसे विद्यार्थी बहुत से हैं जिनका नाम पिछली बार आया होगा, 2022-23 में आया होगा, और उन्होंने कोचिंग नहीं ली, तो इस बार फॉर्म नहीं लगा पाएंगे क्योंकि उन्होंने सीट खराब करने की कोशिश की है वहां पर। ये भी सवाल यहाँ पे बड़ा है। तो ये चीजें हो गई इससे रिलेटेड जो नॉर्मल नॉलेज आपको होनी चाहिए थी। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कि किस कोचिंग के लिए क्या योग्यता है, मतलब कि किस कोर्स के लिए क्या योग्यता है। आपको डिटेल से समझा देता हूं अलग अलग तरीके से, ये चीज आप ध्यान रखें। एक एक का समझाऊंगा क्योंकि बार बार मतलब सभी का एक साथ लिखूंगा तो यहाँ पर मेरे को ऐसा लगता है कि हो जाएगा बराबर, है ना। तो अपन अलग अलग समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं यूपीएससी के बारे में। यूपीएससी के लिए देखो दो तरीके का कोचिंग यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक तो ऐसे कोचिंग जो प्रतिष्ठित हैं, काफी समय से सिलेक्शन देते आए हैं बहुत अच्छे तरीके से, एक तो वो कोचिंग हो गई। एक जो मतलब कि जिनका सिलेक्शन रेट कम होता है, ये चीज आप ध्यान रखें। तो यहां पर उनकी फीस क्या होती है, 75,000 रुपए, और यहां पर होती है 50,000 रुपए। ये सरकार की तरफ से आपको दिया जाएगा, ये चीज आप ध्यान रखें। ये प्रतिष्ठित कोचिंगों के लिए है, उसमें जो आपको लिस्ट में नाम देखने को मिलेंगे, यहाँ पर टॉप कुछ कोचिंग हो सकते हैं, यहाँ पर थोड़े से अधिक कोचिंग हो सकते हैं जिनका मतलब कि सिलेक्शन बेसिस कम होता है, ये चीज आप ध्यान रखें। ये जो नामी कोचिंग है वो रहेंगे। अब एक सवाल मुझे बीच में ही आ रहा है यहाँ पर दिमाग में, क्योंकि मैं बाद में भूल जाऊंगा उस चीज को। जैसे नामी कोचिंग का मैंने नाम लिया, तो यहाँ पर एक कोर्स आता है SSC का, वो इसमें अवेलेबल नहीं है इस योजना में। ये राज्य सरकार का मॉडल है, राजस्थान सरकार की तरफ से केवल IAS में इसको लिया है, IAS FS को लिया है, लेकिन ये चीज आप ध्यान रखें इसमें SSC को इंक्लूड नहीं किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सवाल आता है बीच बीच में, उसको मैं बोल रहा हूं क्योंकि मैंने काफी कमेंट्स देखे हैं इसको लेकर। तो यहाँ पर 1 साल तक आपकी कोचिंग रहने वाली है, ये चीज आप ध्यान रखें। 1 वर्ष तक आपको कोचिंग करवाई जाएगी यूपीएससी की। अब इसमें आवेदन कौन कौन कर सकता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके लिए योग्यता क्या है, 12th में आपका 70% होना चाहिए इसके लिए, है ना। अगर आपको अच्छी प्रतिष्ठित कोचिंग है उनमें जाना है तो 12th में 70% होना चाहिए, और इनमें जाना है तो 12th में आपका 60% होना चाहिए, ये चीज आप ध्यान रखें। लेकिन साथ में इनमें क्या चीजें होनी चाहिए, ग्रेजुएशन, जिसका भी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं समझाने वाला हूं, पूरा समझना है बस आपको। 12th में 70%, 12th में 60%, साथ में अगर किसी का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है तो अप्लाई कर सकते हैं, ये चीज आप ध्यान रखें। लेकिन अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर आपका ग्रेजुएशन अभी रनिंग है, यानी कि अभी ग्रेजुएशन में चल रहे हैं आप, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में है, तो आप कौन कौन से ईयर के विद्यार्थी इसमें लगा सकते हैं, तो इसमें सेकंड ईयर हो गया, थर्ड ईयर हो गया, ये चीज आप ध्यान रखें। अगर आप सेकंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, तो भी आप फॉर्म लगा सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया है ऐसा नोटिफिकेशन में कि स्नातक के अंतिम 2 वर्ष के, यानी कि सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के, यानी कि फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी IAS की कोचिंग इसमें नहीं कर सकता है, फ्री कोचिंग, ये ध्यान रखें। जब आप सेकंड ईयर में हो जाएंगे तब आप अगले सेशन में फॉर्म लगाना। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ क्लियर हो गया यूपीएससी को लेकर। 12th में 70%, 12th में 60%, ग्रेजुएशन प्लस सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। ग्रेजुएशन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, ये चीज आप ध्यान रखें। ये हो गया था यहाँ पर यूपीएससी का लेकर। अभी बात कर लेते हैं हम अलग अलग कोर्स के, आपको अलग अलग समझाने वाला हूँ। RAS, यहाँ पे यूपीएससी का हो गया, क्लिक कर देते हैं इसमें। RAS का मैं समझाने वाला हूँ। यहाँ पर देखो
आरएएस के लिए वही, जैसे उसमें 17,000 फीस है तो यहाँ पर 50,000 फीस आपको दी जाएगी। ये चीज आप ध्यान रखिए, ये कोचिंग को दी जाती है, आपके अकाउंट में नहीं आएगी फीस। ये कोचिंग, जिस भी कोचिंग में उसके डायरेक्ट अकाउंट में चली जाएगी। बस आपको तो एडमिशन लेना है, फ्री में एडमिशन हो जाएगा आपका। बस आपको कट ऑफ के हिसाब से उसमें आएगा क्राइटेरिया। अब इसके लिए आरएएस के लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है, तो ठीक वही बात कि 1 वर्ष के लिए आपकी कोचिंग करवाई जाएगी, यानी कि 1 साल तक आपकी कोचिंग करवाई जाएगी इसमें। और दूसरी बात, इसमें 12th में 65% अगर आपका है तो इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। 12th में आपका 55%, ये तो हो गया जो 12th का परसेंटेज बेस। इस परसेंटेज तो होना ही होना चाहिए। मान लो किसी ने ग्रेजुएशन कर ली लेकिन 12th में उसके 40 मतलब कि 50 ही बन रही है, तो इसमें आवेदन नहीं कर पाएगा। ये चीज आप ध्यान रखें, यानी कि परसेंटेज आपका अगर इतना है तो ही आप आवेदन कर पाएंगे। अब इसके साथ में क्या चीजें हैं वो आपको मैं बता दूं, वही सेम है। या तो ग्रेजुएशन आपका हो गया हो, या फिर आपका सेकेंड ईयर हो, या फिर थर्ड ईयर हो। यानी कंप्लीट हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सेकंड ईयर थर्ड ईयर है तो वो आप आवेदन कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी आरएएस के लिए अभी आवेदन नहीं कर पाएगा, जब वो सेकंड ईयर में हो जाएगा तब आवेदन कर पाएगा। ये 50,000 हो गया, ये 40,000 हो गया। दो अलग अलग तरीके की कोचिंग, प्रतिष्ठित कोचिंग जिनमें सिलेक्शन ज्यादा है और जो कम है रेशियो जिनका, वो अलग है। यहाँ पे आपको स्क्रीन पर देखने को यहाँ पर कोचिंगों के नाम नहीं मिलेंगे, या ना ही नोटिस में देखने को मिलेंगे, लेकिन आप जब फॉर्म भरने जाएंगे तो आप जिस कोर्स सेलेक्ट करेंगे ना उसके लिए आपको कोचिंग देखने को मिल जाएंगी सारी, कौन कौन सी कोचिंगों ने इसमें रजिस्टर्ड करवा रखा है। फिर जो जो कोचिंग में से आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, जो उस कोचिंग को आप सेलेक्ट कर लेंगे, उसकी कट ऑफ के हिसाब से अगर आपका नंबर आया तो बहुत अच्छी बात है, आपको फ्री कोचिंग मिल जाएगी। अगर नहीं आया तो फिर आप कोचिंग फ्री नहीं मिल पाएगी। ये चीज आप ध्यान रखें। ये हो गया आरएएस के लिए, ठीक है। अब इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर एसआई और लेवल 10 की जो भर्ती होती है 3600 ग्रेड पे वाली, यानी 3600 ग्रेड पे जो भर्तियां होती हैं, एसआई यहाँ पे आता है, सब इंस्पेक्टर जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसके लिए आपको कितने रुपए देगी सरकार? 20,000 रुपए। ये फॉर किसके है? ऐसा ही है ना, 20,000 रुपए आपको सरकार देने वाली है। 6 महीने तक आपकी कोचिंग रहेगी। ये चीज आप ध्यान, वीडियो बहुत लंबा जाने वाला है, इस पे अलग अलग वीडियो बनाने से कहीं बेहतर है, आपको मतलब कि परेशान करने से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए एक इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए मिल जाए। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए मैंने बनाया है जिसमें सारी डिटेल्स आपको दी हैं। अब देखो इसके लिए योग्यता, इसमें कोई वो नहीं है कि नामी वगैरह कोचिंग, ऐसा कुछ नहीं। जिस जो भी कोचिंग इसमें अवेलेबल है उनके लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। 20,000 रुपए आपको दिए जाएंगे, 6 महीने तक की कोचिंग आपको दी जाएगी। ये आपको नहीं, आपके कोचिंग को दिए जाएंगे, जिस भी कोचिंग में आपका सिलेक्शन होगा। ये चीज आप ध्यान रखें। अब बात करते हैं, इसमें आपका 12th में 50% होना चाहिए। ऐसा ही के लिए 12th में 50% आपका होना चाहिए। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसके साथ में आपकी योग्यता क्या होने वाली है, वो आपके आती है स्नातक, यानी कि ग्रेजुएशन आपका पास होना चाहिए, या फिर आप सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक अभी तक वही चल रहा है, यूपीएससी, आरएएस और यहाँ पे एसआई, ठीक वही प्रोसेस है। 12th में 50%, बस परसेंटेज अलग अलग देखने को मिलती है। अगर इसमें 49 भी है तो नहीं लगा पाएंगे, चाहे ग्रेजुएशन में कितनी परसेंटेज हो, लेकिन 12th की परसेंटेज यहाँ पे मायने रखी जा रही है। ये चीज आप ध्यान रखें। स्नातक हो गया और सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। ये चीज आप ध्यान रखें। ये एसआई की बात हो गई। अब बात करते हैं यहां पर रीट, इसके बाद में आता है रीट। जी हाँ, रीट जो आपकी अध्यापक भर्ती पात्रता परीक्षा है उसके लिए 15,000 रुपए आपको सरकार देने वाली है, बिल्कुल फ्री आपको करवाने वाली है कोचिंग। 15,000 रुपए तक के आपके यहाँ पे, और 4 माह तक आपकी कोचिंग होने वाली है। ये चीज आप ध्यान रखें। अब कोर्स पूरा होता है नहीं होता है वो बाद की बातें हैं, लेकिन कोचिंगों की जिम्मेदारी होती है कि समय से कोचिंग आपकी करवाई जाएगी। ये चीज आप ध्यान रखें। अब इसके लिए क्या योग्यता है? 15,000 रुपए सरकार देगी कोचिंगों को, और आपका एडमिशन जिस कोचिंग में होगा 4 महीने तक कोचिंग करवाई जाएगी। इसके बाद में क्या आ जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 12th में आपका 50% होना चाहिए। 12th में सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका 50% होना चाहिए। और दूसरी चीज, बीएड या बीएसटीसी है ना, बीएड या बीएसटीसी आप कर रहे हो, यह भी आप इसमें होना चाहिए। चीज आप ध्यान रखें। बीएड या बीएसटीसी आपकी है तो इसमें आप आवेदन कर पाएंगे। ये चीज आप ध्यान रखें। तो ये हो गया रीट के लिए, 4 माह तक कोचिंग आपकी होगी, ठीक है। इसके बाद में आता है लेवल 5 से 10 तक की जो आरएसएसबी की वैकेंसी हो, जिसमें पटवारी भी आ जाता है। ये चीज आप ध्यान रखें। कनिष्ठ सहायक जो आ गया वो भी आ जाता है इसमें। ये चीज आप ध्यान रखें। तो इसके लिए क्या होने वाला है, आरएसएसबी लेवल 10 की जो भर्ती होती है, इसमें क्या आएगा, 10,000 रुपए आपको दिए जाएंगे कोचिंग को, मतलब भी दिए जाएंगे। और ये 4 माह तक आपकी कोचिंग रहने वाली है, ठीक। इसके बारे में बात करें, इसके लिए योग्यता क्या होने वाली है, स्नातक में पढ़ने वाले, कोई भी पढ़ रहा हो भैया, ग्रेजुएशन कर रहा हो, ये चीज आप ध्यान, कोई भी पढ़ रहा हो, स्नातक पढ़ने वाले होने चाहिए। इसमें कोई भी ऐसा नहीं लिखा गया फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, यानी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड तीनों अप्लाई कर सकते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। और इसके साथ में क्या है, आरएससीआईटी कोर्स आपके पास होना चाहिए।
RSCIT कोर्स आपके पास होना चाहिए। उसके बाद में बात करें, या फिर RSCIT के अलावा कोई भी कंप्यूटर कोर्स आपका होना चाहिए, O लेवल हो गया या फिर और भी कोई कोर्स आपका होना चाहिए, ये चीज़ आप ध्यान रखें। लेकिन इसमें फिर वही क्राइटेरिया, 12th में 50%, ये आ गया क्राइटेरिया, 12th में 50% हो, ये चीज़ आप ध्यान रखें। और आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में कोई क्लास पढ़ रहे हैं और RSCIT कोर्स आपका क्या हुआ है, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। लेवल 10 की जो भर्तियां होती हैं उसके लिए 10,000 रुपये आपको दिए जाएंगे, मतलब कोचिंग को दिए जाएंगे, और 4 माह तक आपकी कोचिंग करवाई जाएगी अगर आपका सिलेक्शन होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखें कि इसका क्राइटेरिया हो गया। सभी का क्राइटेरिया आपको अलग अलग तरीके से समझा रहा हूँ, बस आपको देखना है वीडियो को कंप्लीट तरीके से। इसके बाद में आते हैं कांस्टेबल भर्ती। सबसे ज्यादा इंतजार आपको है इस भर्ती का, कब क्या रहेगा। काफी वीडियो के लिए भी बोल रहे हैं कि इसका वीडियो बनाइए, मैं सोच रहा हूँ CET का एक बार रिजल्ट आए उसके बाद बनाएंगे वीडियो। तो यहाँ पर देखो 10,000 रुपये, 10,000 रुपये तक की कोचिंग इसमें आपको करवाई जाएगी। ये चीज आप ध्यान रखें। वही 4 माह, 4 महीने तक आपकी कोचिंग रहने वाली है। इसके बाद में बात करें, इसमें क्या चाहिए, क्राइटेरिया क्या है, इसमें मात्र आपका 10वीं पास होना चाहिए। 10th में अगर आपका 50% है, इसके अलावा और कोई क्राइटेरिया नहीं। अगर आपका 10वीं में 50% है तो भी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। ये चीज आप ध्यान रखिए कांस्टेबल भर्ती के लिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपको फ्री कोचिंग करनी है कांस्टेबल भर्ती के लिए तो अनुप्रति कोचिंग योजना में फॉर्म लगाइए। अगर आपका 10th में 50% है तो, और जिस कोचिंग को भी आप सेलेक्ट करेंगे उसमें अगर आपका परसेंटेज 10th मतलब कि क्राइटेरिया आता है, जो आएगी मेरिट आएगी, उसमें अगर आपका नाम आया तो फिर आपको ज्वाइन करनी पड़ेगी कोचिंग, और उस कोचिंग में आपको फ्री कोचिंग अवेलेबल हो जाएगी। ये चीज आप ध्यान रखिए। तो ये कांस्टेबल से रिलेटेड हो गया, ये सारी मैंने बता दी है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, नीट और जेई। जी हाँ, इन कोर्सेज की भी अवेलेबल है। यहाँ पे सरकार ने बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मतलब कि यहाँ पे तैयार किया है सभी कोचिंगों के बेसिस पर। ये चीज आप ध्यान रखें। नीट जेई जिसकी फीस बहुत ज्यादा होती है, यहाँ पर देखो 70,000 और 55,000, वही प्रतिष्ठित कोचिंगों का नाम आ जाएगा इसमें, जो भी अलग अलग रहेंगी। कोचिंग करवाई जाएगी 2 साल तक, है ना, 2 साल तक आपको कोचिंग करवाई जाएगी। ये चीज आप ध्यान रखें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है। तो 11th 12th में पढ़ने वाले स्टूडेंट, 11th 12th में पढ़ने वाले स्टूडेंट, ये चीज आप ध्यान रखें, या फिर 12th पास। अब देखो साइंस और मैथ का कोर्स है तो साइंस मैथ वाले ही करेंगे ना इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट। इसमें तो कोई ऐसा मतलब कि सवाल होना ही नहीं चाहिए। 11th 12th में पढ़ने वाले, या फिर 12th पास कर लिए और उसके बाद में 2 साल तक, ये ध्यान रखो 12th पास के बाद 2 वर्ष तक, है ना। अब ऐसा नहीं है कि 12th पास बहुत पहले किया और अब नीट का फॉर्म लगाना चाहे, मात्र 2 साल तक का ही परमिशन दिया गया 12th के बाद में। ये चीज आप ध्यान रखें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या होगी, 10th में कितनी परसेंटेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे परसेंटेज क्राइटेरिया है, 10th में आपका 70% होना चाहिए। ये किसके लिए, 17,000 वाली कोचिंग के लिए। और 10th में 60%, ये इन कोचिंग के लिए, है ना। इस हिसाब से आपका ये हो गया, नीट जेई का हो गया। ये चीज आप ध्यान रखें। सबसे मैंने आपको बता दिया 17,000 55,000 रुपये दिए जाएंगे। क्राइटेरिया 11वीं 12वीं में अगर पढ़ रहे हैं तो भी कर सकते हैं, और 11वीं 12वीं कर ली है कंप्लीट आपने तो 2 साल तक का आपको मतलब ये ध्यान रखें। 12th अगर आपने कर लिया तो 2 साल तक का आपको एक्सटेंड कर दिया जाता है आगे तक, यानी ध्यान रखें 12th के बाद में भी कर सकते हैं 2 साल तक। इसके बाद आता है कि ये हो गया क्लैट। क्लैट क्या है, ये लो कॉलेज होती है ना, गवर्नमेंट की जो लो कॉलेज होती है उनमें एडमिशन के लिए क्लैट आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होता है, उसकी भी तैयारी यहाँ पर इसमें ऐड हुई है। ये चीज आप ध्यान, पहले भी थी। और क्लैट ये लो होता है, ये ध्यान रखें। तो इसके बारे में क्या है, इसमें भी आपको वही 2 क्राइटेरिया है, 40,000 और 25,000, यानी कि ये प्रतिष्ठित कोचिंगों के लिए उसमें कम थोड़ा सा मतलब जिसका सिलेक्शन बेसिस कम होता है उसके लिए। यहाँ पर 1 वर्ष तक आपकी कोचिंग करवाई जाएगी, 1 वर्ष तक आपकी कोचिंग करवाई जाएगी क्लैट की। अब आवेदन कौन कर सकता है, इसके लिए 10वीं में आपका 60% होना चाहिए, और इसमें आपका होना चाहिए 10th में 50%। ये चीज़ आप ध्यान रखें, आप आवेदन कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए होने वाली है। इसके अलावा कहीं पे भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्लैट से रिलेटेड हो गया। और एक होते हैं ये कोर्स CAFE, CSST, CAMFAC। इसका जो क्राइटेरिया मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, इसमें मतलब कि आपका 10th कोर्सेज हो गया, 10th में परसेंटेज हो गया, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। तो इससे रिलेटेड जितने भी सवाल थे मैंने आपको बता दिए हैं। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना से रिलेटेड यहाँ पर हमने बात की, इस कोर्सेज को लेकर जितने भी कोर्स हैं उन सभी के बारे में हमने बात कर दी, क्या क्या योग्यता है। फॉर्म की मैंने बात बताई 6 अप्रैल से 20 अप्रैल। सीट की बात कर दी, यहाँ पर अलग अलग सीटों का विवरण है अलग अलग हिसाब से। दस्तावेज की मैंने आपको बता दी है, फिर से बता रहा हूँ, 10th 12th जाति मूल आधार, ये चीज आप ध्यान रखें। और आप आय प्रमाण पत्र हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज आपके लिए मायने रखने वाली है। योग्यता की बात मैंने आपको बता दी, SC ST EWS SBC MBC और जनरल अगर आप BPL से हैं तो आवेदन कर सकते हैं, जनरल BPL से हैं तो ही आवेदन कर सकते हैं, ये चीज आप ध्यान रखें। SC ST MBC
EWS, SBC ये सारी जातियां इसमें आ गई हैं। अल्पसंख्यक वर्ग भी आ जाता है, ये चीज आप ध्यान रखें, और विशेष योग्यजन जो है वो भी इसमें आ जाते हैं। तो ये हो गया आपका इस योग्यता से रिलेटेड, कहीं कोई कंफ्यूजन आपका होना नहीं चाहिए। इसका कंप्लीट डिटेल्स PDF आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएगा, जहां पर आपको सारी जानकारी अवेलेबल हो जाएगी, पिछले सेशन के भी, और अगले सेशन का जब PDF आएगा तब आपको अपलोड कर दिया जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखें। ये मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का वीडियो था, लेट इसलिए आया था वीडियो क्योंकि मैं सारी जानकारी इसको लेकर अवेलेबल करवाने वाला था, इसलिए मैंने तैयारी की, सारी चीजों को लिख के और आपको समझा दिया। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, मुझे ऐसा लगता है कि फिर भी कोई सवाल आपके रह गए होंगे, बहुत से सवाल रह सकते हैं, क्योंकि आपके सवाल बहुत ज्यादा हो सकते हैं। कौन सा सवाल आपका ऐसा है जो इसमें नहीं बताया गया है, वो मुझे कमेंट कर दीजिए, उसको लेकर वीडियो बना दिया जाएगा, या फिर आपको बता दिया जाएगा, कमेंट कर जवाब दे दिया जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखें, कहीं कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। मैं लेके आया हूं वीडियो, और ये चीज आप ध्यान रखें कि हमारा जो चैनल है उस प्लेलिस्ट बनी हुई है विद्यार्थियों के लिए फ्री योजनाएं जो भी होती है सरकार की तरफ से, चाहे केंद्र सरकार की तरफ से हो या राज्य सरकार की तरफ से हो, सारी अपडेट आपको मिलती रहती हैं। तो अब यहां पर अपडेट जो आई है ना इस CM अनुप्रति कोचिंग योजना की, ये राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए हो रही है, ये चीज आप ध्यान रखें। इसमें जो एक लाइन में भूल गया बताना, योग्यता में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अदर स्टेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकता है, इसमें राजस्थान का मूल निवासी है वो ही अप्लाई कर सकता है। इसकी पात्रता में पहली लाइन ही लिखी गई थी, लेकिन मैंने जातिगत तो आपको सारी चीजें बताई। तो ध्यान रखिए राजस्थान का मूल निवासी ही होना चाहिए, अदर स्टेट का इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। ये सारी जानकारी आपको अवेलेबल करवा दी है। फिर भी कोई सवाल है तो चैनल पे कमेंट कर देना। कोई सवाल आपका रह जाता है जो समझ में नहीं आ रहा हो, जवाब नहीं मिल पा रहा हो चैनल पर, तो ध्यान रखें हमारे इंस्टाग्राम के माध्यम से आप मुझे कमेंट मतलब कि मैसेज कर सकते हैं। आपके सवालों का जवाब मैं पर्सनली देने वाला हूं, बिल्कुल। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज्वाइन कर लेंगे। ऐसे ही एजुकेशनल अपडेट्स आपको मिलती रहती है हमारे चैनल के साथ में। तो उम्मीद है आपको वीडियो बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो एक लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सारी चीजें आप कर दीजिए, जुड़े रहें चैनल के साथ। ऑल द बेस्ट फॉर कोचिंग।